जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। लगभग 8 माह तक मंगल ग्रह अपनी प्रतिकूल अर्थात नीच की कर्क राशि में गोचर करने के बाद अब राजा सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल के राशि परिवर्तन करते ही व्यर्थ के मतभेद और वाद विवादों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मंगल का कर्क राशि में प्रवेश करना अर्थात विश्व पर एक बहुत बड़ा संकट छाया हुआ था और इस संकट से काफी हद तक निवृत्ति प्राप्त होने जा रही है। वर्ष 2025 में शनिवार 7 जून को प्रातः 2:10 में। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। अक्टूबर के महीने में मंगल ग्रह ने मिथुन राशि का गोचर पूर्ण करके अपनी प्रतिकूल राशि, जिसको ज्योतिष में कहा जाता है नीच राशि, कर्क में प्रवेश किया था और लगभग 8 महीने तक मंगल ग्रह ने कर्क राशि में रहते हुए कभी मार्गी तो कभी बकरी चाल चली। कर्क राशि में मंगल ग्रह का गोचर युद्ध के समान होता है। इस अवधि में शारीरिक क्षेत्र में रोग और निवृत्ति, इस अवधि में पारिवारिक, सामाजिक और वैश्विक मतभेदों की संभावनाएं अधिक होती हैं। मंगल जब जब कर्क राशि में गोचर करते हैं उस अवधि में बहुत ज्यादा घटनाएं और दुर्घटनाएं भी घटित होती हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब शनिवार 7 जून को मंगल ग्रह कर्क राशि का गोचर पूर्ण करके अपने परम मित्र सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 28 जुलाई सन 2025 तक मंगल ग्रह अब सिंह राशि का गोचर करेंगे। लेकिन 18 मई सन 2025 को सिंह राशि में पहले ही छद्म ग्रह, धर्म और आध्यात्म के कारक, अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं के कारक केतु ग्रह प्रवेश कर गए और अब सिंह राशि में मंगल और केतु की होगी युति। अब सिंह राशि में यहां पर मंगल और केतु की युति से बनेगा कुज योग और यह कुज केतु योग बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस कुज केतु योग का कुछ राशियों के ऊपर विशेष शुभ प्रभाव होगा तो कुछ राशियों को अब 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। जी हां प्रिय दर्शकों, इस ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मंगल ग्रह को सेनापति की उपाधि प्राप्त है। मंगल ही व्यक्ति के जीवन में कॉन्फिडेंस का कारक होता है। मंगल ही व्यक्ति के जीवन में निर्भीक का कारक होता है। यदि मंगल व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी घटना को भी बड़ी सहजता के साथ स्वीकार कर लेता है। व्यक्ति के अंदर अद्भुत एक क्षमता होती है वाद विवाद में विजयश्री प्राप्त करने की। लेकिन यदि यही मंगल व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो छोटी छोटी समस्याओं से व्यक्ति बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। छोटे मोटे मतभेद और वाद विवाद से भी व्यक्ति बहुत ज्यादा स्वयं को प्रताड़ित महसूस करता है। अब मंगल ग्रह का केतु के साथ युति बनाना और सिंह राशि में गोचर करने से आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव, इसी पर करेंगे आज चर्चा। प्रिय दर्शकों, मंगल ग्रह की बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि होती है 4, 7 और 8, अर्थात मंगल ग्रह जिस भाव में बैठता है वहां से चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और अष्टम भाव को बहुत बारीकी से देखता है और उसी के अनुरूप फल प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। मेरे प्रिय धनु राशि के जातक,
7 जून से लेकर 28 जुलाई तक मंगल ग्रह का आपके भाग्यस्थान में गोचर होगा केतु के साथ, और अब आपके भाग्यस्थान में बनेगा कुज केतु नामक योग। और इस योग के कारण आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं एक और आपको यात्राओं के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप देश से विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम अवधि है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए यह अवधि विशेष लाभप्रद रहेगी। यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित उलझनों से आप निवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, यह अवधि आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगी। यदि आपके भाई बहनों के साथ किसी भी तरह के मतभेद चल रहे हैं तो यही अवधि है, इस अवधि में आप मतभेदों से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मंगल ग्रह की अष्टम दृष्टि रहेगी आपके परिवार भाव पर, तो परिवार के अंदर रोग और व्याधि से आपको मंगल ग्रह निवृत्ति प्रदान करेंगे, और साथ ही साथ आपको भूमि भवन अथवा वाहन से संबंधित लाभ भी प्रदान करेंगे। क्या करें? आप इस अवधि में प्रयास करें, प्रत्येक मंगलवार के दिन आटे में गुड़ मिलाकर उसको गोलियां बनाएं और मछलियों को खिलाएं, और साथ ही साथ ओम केम केतुवाय नमः के साथ में ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः इस मंत्र का भी जाप करें। मंगल ग्रह आपका मंगल ही मंगल करेंगे। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, आपके अष्टम भाव में केतु ग्रह गोचर कर रहे थे, और अब 7 जून को मंगल ग्रह भी प्रवेश कर जाएंगे आपके अष्टम भाव में, और 28 जुलाई तक आपके अष्टम भाव में केतु और मंगल की युति से बनेगा कुछ केतु नामक योग। आपके लिए यह अवधि विशेष सतर्कता वाली रहेगी। एक और आपको ड्रिंक और ड्राइव से बचना चाहिए, तो दूसरी ओर आपको इस अवधि में अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। मंगल ग्रह कहता है इस अवधि में आप अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं पर अलर्ट रहें और शीघ्रता में कोई कार्य न करें। इसके अतिरिक्त मंगल ग्रह आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनाएगा। अवरोधित कार्य आपके मंगल ग्रह पूर्ण करेंगे। रुका हुआ धन मंगल ग्रह इस अवधि में आपको प्रदान करेंगे, और यहाँ तक कि इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ भी मंगल ग्रह प्रदान करेंगे। लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, ड्रिंक और ड्राइव से दूर रहना होगा, और किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से खुद को बचाना होगा। आप ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करें, और साथ ही साथ रविवार के दिन लाल वस्त्रों का दान करें। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक, 7 जून सन 2025 28 जुलाई सन 2025 तक केतु ग्रह का आपका सप्तम भाव में गोचर, और आपके लिए केतु ग्रह होते हैं तृतीय और दसवें के स्वामी। अब केतु ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके प्रोफेशन पर, आपके विशेष रूप से आपके स्वास्थ्य पर और आपके धन भाव पर। आपको सावधानी रखनी होगी यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो जीवन का साझेदार हो या व्यापार का साझेदार, लाइफ पार्टनर हो या व्यापार का पार्टनर हो, उनके साथ मधुर संबंध रखने होंगे। किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से बचना होगा। बस आपको इतनी सावधानी रखनी है। अगर आपने यह सावधानी रख ली तो प्रोफेशन में आपको उच्चतम अवसर प्राप्त होंगे, पद प्रमोशन की संभावना बनेगी, कंट्रोवर्शियों से निवृत्ति प्राप्त होगी, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी, और इस अवधि में गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। यही कॉन्फिडेंस इस अवधि में आपको व्यापार में, सर्विस में, दाम्पत्य जीवन में, रिलेशन में और सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रदान करेगा। आपको क्या करना चाहिए? रविवार के दिन कोशिश करें रोटी को पर गुड़ रखकर गौ माता को अर्पण करने के अतिरिक्त मंगलवार के दिन इस महात्मा को लाल वस्त्र अर्पण करें, और साथ ही साथ मंगलवार के दिन यदि आप शहद का दान करते हैं तो मंगल का यह अंतर आपके लिए विशेष कल्याणकारी होगा। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, आपके लिए मंगल ग्रह होते हैं द्वितीय धन के साथ नवम भाग्य के कारक, और अब यह मंगल ग्रह आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं केतु के साथ। यह शत्रुहंता योग आपके लिए विशेष कल्याणकारी रहेगा। आपको इस अवधि में शारीरिक क्षेत्र में सतर्क रहना होगा। मंगल की चतुर्दृष्टि रहेगी आपके भाग्य स्थान पर, भाग्य में वृद्धि, अवरोधित कार्य पूर्ण होने की संभावना, देश से विदेश जाने के शुभ अवसर, और साथ ही साथ रोग और व्याधि से निवृत्ति। पुराने यदि रोग चल रहा है तो उससे आपको निवृत्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन मंगल का छठे भाव में गोचर करना, यदि आपने इस अवधि में शारीरिक क्षेत्र में अपना देखभाल नहीं किया, घर के इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को यदि आपने ठीक नहीं किया,
तो इन सब से आपको उलझने हो सकती हैं। आपने शारीरिक क्षेत्र में अपना देखभाल करना है, व्यर्थ के मतभेद और कंट्रोवर्शियल से खुद को दूर रखना है और घर के इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को ठीक रखना है। इसके अतिरिक्त मंगल ग्रह आपके अवरोधित कार्य इस अवधि में पूर्ण करेंगे, भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा, कर्म की अपेक्षा इस अवधि में आपको फल अधिक प्राप्त होगा। साथ ही साथ मंगल ग्रह इस अवधि में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपके इनकम में वृद्धि करेंगे, आपको यात्राओं के शुभ अवसर प्रदान करेंगे और आपको कंट्रोवर्शियों से भी निवृत्ति प्रदान करेंगे। इस अवधि में मीन राशि के जातकों को विशेष रूप से क्या करना चाहिए? मंगलवार के दिन आटे में गुड़ मिलाकर उसके गोलियां बना के मछलियों को खिलाइए। आपका राशि का स्वामी वैसे भी राशि का जो लोगो है उसमें 2 मछलियां होती है, तो आपके लिए विशेष लाभप्रद अवधि रहेगी। आप इस अवधि में मछलियों को जितना दाना खिला सकते हैं आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। दूसरा, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में मंगलवार के दिन ओम क्राम क्रीम क्रोम सा बहुमाय नमः इस मंत्र का जाप करें और हनुमान जी का यदि आप दर्शन करते हैं तो मंगल ग्रह का यह गोचर आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, मंगल और केतु की अभिजीति होगी सूर्य की सिंह राशि। केतु ग्रह मंगल की छाया के समान ही होता है और अब यहां पर मंगल ग्रह पूरी तरह से बलिष्ठ होकर कार्य करेंगे। मंगल ग्रह का बलिष्ठ होना अर्थात एक और व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, दूसरी ओर व्यक्ति के अंदर गजब का कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है। लेकिन यही मंगल ग्रह उग्र स्वभाव का कारक भी होता है, यही मंगल ग्रह व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद का कारक भी होता है। तो इस अवधि में व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से बचना होगा, अपने स्वभाव को सौम्य रखना होगा और जब यह 2 चीजें अपने जीवन पे आप उतार लेंगे तो निश्चित आपको कंट्रोवर्शियों पर विजय प्राप्त होगी, कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर इस अवधि में उत्पन्न होगी और पुराने मतभेद वाद विवाद से यही मंगल ग्रह आपको निवृत्ति प्रदान करते हुए प्रोफेशन में भी उच्चतम सफलता प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों, केतु को जलचर कहा गया है। जब केतु और मंगल की युति होती है यह अवधि उन जातकों के लिए विशेष लाभदायक होती है जिनके पत्रिका में काल सर्पयोग हो, आंशिक काल सर्पयोग हो, प्रेत छाया दोष हो। यदि इस अवधि में आप गुड़ आटे में गुड़ मिलाकर उसकी गोलियां बनाकर यदि मछलियों को खिलाते हैं तो यह अवधि विशेष रूप से काल सर्प दोष वाले जातकों के लिए विशेष लाभप्रद रहती है। तो प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना विशेष ख्याल रखें। जय रानी की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।